आप जो भाई उसको भी ले लेना, छोटे वाले को भी एक स्थान पे आप उधर खड़े होइए, इनके पीछे जाकर के इनको वो दो जी कि ये जो चावल दे दीजिए। हाँ उधर उसमें देख लो जी उसमें भी चावल है कि नहीं है, उसमें ना हो तो आप थोड़े उसमें कर दीजिए। नरेंद्र जी हैं उसमें, बस ठीक है, फिर इन्हें दे दो भाई को, बस जी बस बस बस। अग्नि थोड़ी तीव्र करो। व्यवस्थित लगा करके एक दो संविधाएं अग्नि को थोड़ा तीव्र कर दीजिए। आप दोनों वर वधु अपने हाथों को ऐसे बनाएं, अंजलि बना लें। हाँ, और वधु अपनी अंजलि वर के अंजलि के ऊपर रख दे। भाई आपको ऐसे हाथ भर के और 2 बार में चावल इनके हाथ में डालने। हाँ, एक बार और डाल दो। ये आपसे अभ्यास करवा रहे देने का। आप कह रहे हो जब जब तू मेरे घर में आएगी तो तेरे हाथ भर के भेजूंगा। जितने चावल इन्होंने आपको दिए हैं उनमें से आपको थोड़ा थोड़ा करके 3 आहुति करनी है, और हाथ अलग अलग नहीं करेंगे, बस ऐसे हाथ तिरछे करेंगे, आहुति कर देंगे, फिर दोबारा इसी प्रकार से, और तीसरी बार में सारे चावल डाल देंगे। ओम अर्यमणं देवं कन्याग्निम अयक्षतः सानो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतुमापतेः स्वाहा। इदम् अर्यमणे अग्नये दन्नमम। ओम यम नारिव ब्रूते लाजानौ पंतिका युष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्यातयो मम स्वाहा। इदम् अग्नये दन्नमम। ओम इमान् लाजानौ पामि अग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च सवननं तदग्निर्नमन्यताम्यहं स्वाहा। इदम् अग्नये दन्नमम। हाँ, अब सीधा हाथ पकड़ना है ऐसे जिससे अंगूठा भी आपके हाथ में आ जाए। ऐसे हाथ को उलट करके पकड़ लोगे तो सुविधा हो जाएगी। ऐसे ऐसे पकड़, अंगूठा नहीं, सारा हाथ पकड़ना है। अब अंगूठा बाहर हो गया। एक ऐसे देख लो इधर कैसे, ऐसे ही है जी, ऐसे ही। ओम सरस्वती प्रेदमवा सुभगेवा जनीवती यांत्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयामस्याग्रतः यस्यां भूतं संभवति यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथांगास्यां यातनामुत्तमं यशः। आइए प्रदक्षिणा कीजिए, मुख्य फेरे। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायान्दाग्ने प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकयतीयमपादीक्षामयष्ट कन्या उत त्वया वयन्धारा उदन्या युवादिगाहे महिद्विषः। बस ऐसे यही खड़े हो जाएंगे, फिर से हाथ वैसे ही बनाएंगे। हाँ, फिर से उसी प्रकार से हाथ भरिए और फिर वैसे 3 आहुतियां करेंगे। ओम अर्यमणं देवं कन्याग्निम अयक्षतः सानो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतुमापते स्वाहा। इदम् अर्यमणे अग्नये दन्नमम। इयं नारिव ब्रूते लाजानौ पंतिका युष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्यातयो मम स्वाहा। इदम् अग्नये दन्नमम। ओम इमान् लाजानौ पामि अग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च सवननं तदग्निर्नमन्यताम्यहं स्वाहा। इदम् अग्नये दन्नमम। फिर से हस्तांजलि ग्रहण करेंगे, हाथ पकड़ेंगे वैसे ही जैसे पहले पकड़ा था। ओम सरस्वती प्रेदमव सुभगेवा जिनीवती यांत्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयामस्याग्रतः यस्यां भूतं संभवति यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथांगास्यां यात्रिणामुत्तमं यशः। चलिए प्रदक्षिणा कीजिए। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायान्दाग्ने प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकयतीयमपादीक्षामयष्ट कन्या उत त्वया वयन्धारा उदन्या युवादिगाहे महिद्विषः। आ जाएं आराम से अपने स्थान पर। फिर से हस्तांजलि बना लें और फिर से वैसे चावल दे दें। 3 आहुतियां फिर से करेंगे। ओम अर्यमणं देवं कन्याग्निम अयक्षतः सानो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतुमापतेः स्वाहा। इदम् अर्यमणे अग्नये दन्नमम। ओम यमनारिव ब्रूते लाजानौ पंतिका युष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्यातयो मम स्वाहा। इदम् अग्नये दन्नमम।
ओम इमान लाजानवपामि अग्नौ समृद्धिकरणं तवामं तुभ्यं च सवननं तदग्निर्नमन्यकाम्यं स्वाहा इदमग्नये दन्नमम। ओम इमान लाजानवपामि अग्नौ समृद्धिकरणं। तीनों हो गए? ठीक, फिर से अस्तांजलि ग्रहण कीजिए। तीनों हो गए? हाँ। ओम सरस्वती प्रेदमवासु भगेवाजिनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयामस्याग्रता यस्यां भूतं संभवति यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथांगास्यामि आस्त्रनामोत्तमं यशः। चलिए अपनी प्रदक्षिणा कीजिए। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायान्दाग्ने प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकयतीयमपादीक्षामयष्टा कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवातिगा हे महिद्विषः। फिर से एक बार अस्तांजलि बनाएंगे और इस बार हाथ से नहीं डालने भाई चावल हाथ से नहीं डालेंगे इस बार। इसको छाछ को तिरछा करके इसके कोने से छाछ डालिए चावल। हाँ डालिए शाबाश बस बस। और एक ही बार में आहुति करेंगे और मंत्र कन्या को बोलना है। बोलो ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय इदं नमः। बैठ जाए दोनों। दोनों बैठ जाएंगे और जो वर के पिताजी हैं वो इन्हें दोनों भाइयों को कुछ दे दें। इनका नेक दे दो जी। और घृत इनके सामने रख दो। एक बार एक आहुति करनी है जिनको घृत रख दीजिए इनके पास। एक एक आहुति दोनों वर करेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। आप ले लीजिए फिर से पुरोहित ले लें। कहते इतना संस्कार होने के पश्चात ऋषियों ने विधान किया कि दोनों एकांत में जाएं और एकांत में जाकर के वर वधू के केशों को खोल देवे। ये एक ऐसा विधान है जो प्रायः होता नहीं, कहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ एक घरों में जो बहुत मजबूती से संस्कारों पर स्थिर हैं उनके यहाँ होते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते। तो इसे हम सांकेतिक रूप से करवाते हैं। इसका उद्देश्य समझ लीजिए। इसका उद्देश्य ये है कि विवाह से पहले सनातन धर्म में श्रृंगार करने की अनुमति नहीं है। अब विवाह हो गया तो अब संस्कार के बाद यानी फेरों के बाद ये अनुमति दी जाती है कि अब आप श्रृंगार करें। क्योंकि सजना संवरना इसका उद्देश्य है आकर्षण उत्पन्न करना, और विवाह से पहले आकर्षण उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं है। विवाह से पहले श्रृंगार का अर्थ है व्यभिचार को आमंत्रण देना, तो इसीलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाती थी। पहले जो ये हमारे बड़े थे ये पूरा बात का ध्यान रखते थे कि लड़कियां खुले केस घर से बाहर न निकलें, क्योंकि ये केश ये बाल श्रृंगार के प्रतिनिधि हैं और श्रृंगार का अधिकार गृहस्थों को है, न वानप्रस्थियों को, न सन्यासियों को, न ब्रह्मचारियों को, केवल गृहस्थों को अधिकार है। तो इसलिए यह अधिकार यहाँ प्रदान किया जाता है। तो दोनों वर अपनी अपनी वधुओं के जो कान के आसपास थोड़े बाल खुले हैं, आगे की साइड होंगे खुले हुए, कनौती के आसपास बाल खुले होते हैं। हाँ हाथ अंदर से देखिए और वो बाल को थोड़ा ऐसे पकड़ लेंगे बस। हाँ स्पर्श कर लेंगे बाल को और बोलिए ओम प्रत्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशान् येन त्वा बध्नात् सविता शुषेवः ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके रिष्टां त्वा सहपत्या दधामि। फिर बोलिए ओम प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धाममुत शस्करं यथे अमिद्रमीढुवा सुपुत्रा सुभगा सती। हटा लीजिए। हाँ तो वर ने कहा है कि मैं तुझे पिता के घर से छुड़ा रहा हूं, लेकिन पति के यानी अपने घर से नहीं, और मैं प्रयत्न करूंगा कि तू मेरे घर में स्नेह रज्जु अर्थात प्रेम की रस्सी से अच्छी प्रकार से बंधी रह सके। अब इन वधुओं की कोई जो बड़ी बहन हो या कोई बुआ आदि जो हो वो आ जाएंगी, जिनके विवाह जो विवाहिता हैं। हाँ
इनका वधू का दाई और का पल्लू ले लीजिए उसका चुनरी का। ये अलग से कोई चुनरी तो नहीं है, अलग से हो तो अलग से। बस चुनरी चुनरी दे दो। अच्छा पटके भी आए हुए हैं क्या? पटके भी ले लो जी। हम तो सोच रहे थे पटका ये जो गले में। हाँ ले लो, कोई बात नहीं, अलग कई जगह लोग अलग ले आते हैं। एक पटका एक चुनरी। हाँ इसमें तो वो तो वैसे ही है, वो वैसे ही है, वो वही पटके वही होंगे, वो आए हुए हैं जी वही। जब आगे हमारे सामने तो बच्चों उसके चक्कर में पड़ना है। हाँ चुनरी को भी ना ऐसे करके डाल दो, जैसे पटका कर रखा है ना इकट्ठा, ऐसे ही इकट्ठा करके चुनरी को भी उसके गले में ऐसे डाल दो। पूरा उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे गले में ऐसे डाल दो। उड़ा तो एक रखी है, दोनों को संभालना और वैसे मुश्किल हो जाता है। हाँ और सीधी तरफ वाला पल्लू ले लो, सीधी तरफ वाला पल्लू लेना उधर का। हाँ सीधी तरफ वाले पल्लू को लंबा कर लो और सीधी तरफ का ही पल्लू ले लो और वर का भी सीधी तरफ वाला लेकर के बेटा आगे से आगे हाँ ऐसे। अब दोनों की गांठ लगा दो, सीधी तरफ वाला लेकर के वर का पटका दो उसे और पटके में के उसकी गांठ लगा दो। भाई पहले इधर कर लो, इधर हो गया काम, उधर का बाद में करिए। बांध दो, आपकी मर्जी है जी, बांध दो कोई बात नहीं, बनती हो बांध दो। वैसे इससे समस्या ही होती है, ये सुविधा तो होती नहीं, इसे रहने दो। हाँ जी नहीं दिक्कत तो बांध लो कोई बात। छोटी आती है इनमें धागा जोड़ना पड़ता है, अलग से जोड़ना हो जोड़, कलावा होगा कलावा जोड़ दो, या वहीं बांध दो पीछे ही, बस वहीं ठीक है, वहीं बांध दो जूड़े पे पीछे। ना ठीक है वहीं बढ़िया बंद रहा है। आज ठीक है बन जाए तो कोई बात नहीं, क्या करना है इसका। ये तो जब इनकी इच्छा है बांध दो। हम तो इस पक्ष में हैं कि ये जब लाए ना तो चांदी वांदी की बनवा करके लाए, फिर तो हमें बढ़िया लगे कि लगवानी। ये कागज की बहकाने वाली बात है। अब आप दोनों खड़े हो जाएं। नरेंद्र जी, संदीप जी, आप भी एक बार खड़े होकर के इनको सप्तपदी के लिए सन्नत कीजिए और समझाइए कि कैसे इनको 7 पग रखने हैं। आप इस कोने की तरफ मुंह कर लेंगे, ईशान कोण की तरफ, और हाँ जी हाँ होनी तो ऐसे चाहिए, लेकिन कैसे करोगे इसका एक तरीका है। आप एक बार पर्दे से आगे खड़े हो जाओ। जो पीछे बैठे हैं वो पर्दा पीछे खींच लो पीछे खींच लो और पीछे खींच लो। अब आप पर्दे से मिल जाओ पर्दे से, बस है जी। हाँ वहां भी कर सकते हो, बराबर खड़े हो जाओ। नरेंद्र जी सामने आओ और पैर रख करके बताओ कैसे पैर रखना है। वर अपना दायां हाथ वधू के कंधे के ऊपर रख ले। हाँ अभी आपको पैर रखना नहीं, पहले देखना है कैसे वो रख रहे हैं। हाँ ये ध्यान रखना, आधा पैर आगे बढ़ाएंगे, आधा पंजा बढ़ाएंगे, फिर बराबर कर लेंगे, बस इतने को एक कदम मानेंगे। ठीक है, ऐसे करना जिससे यहाँ आते आते आपके 7 पग पूरे हो जाएं। ये 7 कदम रखने, यही वो 7 वचन है जिन 7 वचनों की बात होती है। पैरों के 7 नहीं होते, ये 7 हैं, ये 7 वचन होते हैं। तो पहले वर बोले, हाँ जी आप भी अपना दायां हाथ उनके ऊपर रखो, ऐसे कंधे पर देखो, ऐसे रखो, पूरा उधर दूसरे वाले कंधे पर रखो। हाँ बोले, वर बोले माँ सव्येन दक्षिण मतिक्राम। हाँ ये कह रहे हैं कि हे देवी आपका दायां पग आपके बाएं पग का उल्लंघन ना करे।
अब मनुष्य चलता है तो उसके पैर एक दूसरे का उल्लंघन करते हैं, एक दूसरे के आगे जाते हैं। तो इनके कहने का उद्देश्य दूसरा है। ये कह रहे हैं कि संसार में दो रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता कहलाता है जिसे दक्षिण पथ कहते हैं, एक उल्टा रास्ता जिसको वाम पथ कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आज से तुझे दक्षिण पथ पर चलना है, वाम पथ पर नहीं चलना है, सीधे रास्ते चलना है, उल्टे रास्ते नहीं चलना है। तो सीधा रास्ता कौन सा है, उसके लिए 7 बिंदु हम बता रहे हैं। पूरा विस्तार से जानना है तो सत्यार्थ प्रकाश में दे रखा है, दोनों पढ़िए, वहां से जान लोगे। ओम ईश एक पदि भवा सामामनुव्रता भवा विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहूस्ते सन्तु जरदष्टया। पहला पग बढ़ाइए, हाँ बराबर कर लीजिए, दूसरा पैर बराबर में रख लो। हाँ हाँ ठीक है, बराबर, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि अन्न के लिए पहला पग बढ़ा और मेरे व्रत में मेरा अनुसरण कर। परमात्मा तुझे प्रजा से युक्त करे, हमारी प्रजाएं अर्थात हमारी संतानें दीर्घजीवी हों, पूर्ण आयु को प्राप्त करने हारी हों, और इसमें परमात्मा हमारा सहायक हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब हम अन्न प्राप्त करेंगे, जो अन्न गृहस्थ की पहली आवश्यकता है, वो अन्न प्राप्त करने में मेरी सहायता किया करना, उसके लिए पहला पद है। ओम ऊर्जे द्विपदी भव सामामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहूस्ते सन्तु जरदष्टया। दूसरा पग बढ़ाइए। हाँ, ये दूसरा पग ऊर्जा के लिए, ऊर्जस्वी होने के लिए। संसार में जो ऊर्जस्वी हैं वही जीते हैं। जिनके जीवन में ऊर्जा, जिनके जीवन में उत्साह समाप्त हो गया, वो जीते हुए भी नहीं जीते। तो ये ऊर्जस्वी होने के लिए यह दूसरा पग है। आप कह रहे हो कि अगर मेरा जीवन के प्रति उत्साह कम होने लगे तो तू बढ़ाया करना, और तेरा उत्साह कम होने लगेगा तो मैं बढ़ाया करूंगा। अर्थात हम जीवन में उत्साह से पूर्ण रहते हुए जिएंगे। ओम रायस्तोषाय त्रिपदी भव सामामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहूस्ते सन्तु जरदष्टया। तीसरा पग बढ़ाइए। ये तीसरा पग रई अर्थात न्याय पूर्वक उपायों से उपार्जित धन के लिए यह तीसरा पग है। धन भी गृहस्थ की आवश्यकता है, और ये कह रहे हैं कि धन प्राप्त करने में मेरा सहयोग, मेरी सहायता किया करना, उसके लिए यह तीसरा पग हम रख रहे हैं। ओम मयो भव्याय चतुष्पदी भव सामामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहूस्ते सन्तु जरदष्टया। चौथा पग बढ़ाइए। मई अर्थात सुख के लिए यह चौथा पग है। अन्न, ऊर्जा और धन तीनों साधन है, साध्य है सुख, तो सुख के लिए यह चौथा पग। ओम प्रजाभ्य पंचपति भव सामामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहूस्ते सन्तु जरदष्टया। पांचवा पग बढ़ाइए। प्रजा अर्थात संतान के लिए यह पांचवा पग है। संतान गृहस्थ का उद्देश्य है, और उसके लिए यह पांचवा पग। ओम ऋतुभ्यः षट्पदी भव सामामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहूस्ते सन्तु जरदष्टया। छठा पग बढ़ाइए। ऋतुगामी होने के लिए यह छठा पग है। ऋतुगामी होने का अर्थ है जो कार्य जिस समय पर होना चाहिए वह उसी समय पर हो। समय से पहले कार्य की भी हानि होती है, समय के पश्चात भी। तो समयानुकूल कार्य के लिए यह छठा पग। ओम सखे सप्तपदी भव सामामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहूस्ते सन्तु जरदष्टया। सातवां पग बढ़ाइए। सखा भाव के लिए यह सातवां पग है। इस वैदिक विवाह में और विवाह के बाद भी, अब बैठे रहो आराम से, कोई बात नहीं, अभी आगे ठीक करते हैं। विवाह में भी और विवाह के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, सखा हैं, और सखा भाव में, मित्र भाव में ही आपको जीवन जीना है। ये मित्रता कैसी है, इस बारे में हृदयानंद लिखते हैं, कहते हैं कि जब विवाह हुए तो मानो पति पत्नी एक दूसरे के हाथों बिक चुके। कहते हैं अब से नख शिखाग्र पर्यंत, पैर के नाखून से लेकर के बालों के आगे वाले भाग तक सब कुछ एक दूसरे के अधीन हो गया। कहते हैं अब से पति पत्नी एक दूसरे की प्रसन्नता के बिना कोई व्यवहार न करें।
इसका नाम है मित्रता, और इसी मित्रता में अब जीवन जीना है। सदैव के लिए ध्यान रखना है कि एक गृहस्थ जब भी यज्ञशाला में आए तो वो दक्षिण से होकर के आए। अब आप उत्तर में आ गए तो अपनी प्रदक्षिणा को पूरा करते हुए अपने स्थान पर पहुंचेंगे। अब अबर आगे हो जाए कोई बात, चलते जाओ बेटा, वस्त्र बचा करके, कपड़ा बचा करके। हाँ देखो गर्म हो गई होगी भैया ये भी। बस बैठ जाए दोनों। घड़े वाले आपकी थी जिम्मेदारी यहाँ घड़े की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अपना अपना घड़ा उठाओ। उधर भी होंगे घड़े वाले, कलश जिनके पास था, इन्हें पत्ते दे दिए, दो एक पीछे थोड़े से दे दो, थोड़े से ही, थोड़े से दे दो, थोड़े से इसके अंदर डालने हैं। हाँ बस ये इसमें उल्टे साइड से करके पत्ते ऐसे उल्टी साइड से इसमें डालो, और मैं मंत्र बोलूंगा और आपको इन दोनों के ऊपर छींटे देने, ठीक है? हाँ भाई क्या कर दिया नरेंद्र जी, इसमें कपूर डालो, ईना डालो, कपूर डालो। भूल गए, आपका ध्यान हट गया उधर से। डाल दो कोई बात नहीं, बिना जलाए डाल दो माचिस को, बिना जलाए डालो, बिना जलाए तीली डाल दो, जलाकर नहीं जलेगी, ये धुआं ही बुझा देता है। छींटे देंगे जी आप। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातनम महेरणाय चक्षसे। ओम यो वहा शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्यक्षयाय जिन्वथ आपोजन यथा जनः। ओम आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्तमास्तास्तु गृणमन्तु भेषजम्। दे दीजिए, दे दो जो छींटे देने, बस ठीक है, बैठ जाओ आप अपने स्थान पर। ये एक जिम्मेदारी है, बैठ जाओ। जिम्मेदारी यह है कि इन दोनों के मस्तक यज्ञ की अग्नि से गर्म थे, तो आपने शीतल जल के छींटे देकर के मस्तक ठंडे किए। अब अगर कल गृहस्थ की अग्नि से इनके मस्तक गर्म हो जाएं, तो परिवार के बड़ों का कर्तव्य है कि वो अपने शीतल वचनों से इनके मस्तक ठंडे करें। इतना संस्कार सूर्य के रहते हो जाना चाहिए था। अब आप इतने लेट थे तो क्या कर सकते हैं उसका। यहाँ सूर्य दर्शन का विधान है, और इस समय सूरज दिखाया नहीं जा सकता। तो कल सायंकाल जब सूर्य छिपने लगे तो कहीं ऐसे स्थान पर खड़े होकर के सूर्य को देखना थोड़ी देर तक, और उससे समझने का प्रयास करना कि सूरज जैसा तेजस्वी पदार्थ सृष्टि में हमारे आसपास दूसरा कुछ नहीं है, और उस सूर्य को भी छिपना पड़ता है, उगना पड़ता है, उदय और अस्त को प्राप्त होना पड़ता है। तो संसार में ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव ना आते हो, लेकिन उस सारे उतार चढ़ावों के बीच सूर्य की तरह एक सा बने रहना है। और अगर एक से बने रहोगे, अर्थात आप दोनों का आपसी विश्वास, आप दोनों का आपसी प्रेम बना रहेगा, तो जीवन के उतार चढ़ाव कब पार हो गए पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपका आपसी विश्वास हिल जाए तो जीवन में एक एक पग रखना कठिन होता है। इसलिए प्रयास करना कि जीवन में जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो एक सा बना रहे, उसे कम मत होने देना। इसके लिए प्रयत्न करना। तो तच्चक्षुर्देवितम मंत्र तो याद है, तो कल सूरज को जब देखोगे मंत्र बोल लेना, और जो मैंने भावना कही है इस भावना से विचार विमर्श भी आपस में कर लेना।